बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अपने सौतेले बाप से शदीद नफरत थी। इस नफरत के पीछे बहुत सी वजूहात छुपी हुई थी और सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरे बाप ने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। मेरी माँ की गलती ने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी थी। अब्बू के इंतकाल के तीसरे बरस ही अम्मी ने दूसरा ब्याह रचा लिया था। उन्हें इतना तो सोचना चाहिए था ना कि मेरे साथ एक बेटी का साथ भी है। उनका दूसरा शौहर मेरे लिए तो हमेशा सौतेला ही रहने वाला था ना। वो अम्मी के सामने बहुत अच्छा बन जाया करता था, मगर मैं उसका असली रूप देख चुकी थी। वो मेरे लिए बहुत बुरा था। मगर अम्मी की आंखों पर तो मेरे सौतेले बाप की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कई बार अम्मी को आगाह करने की भी कोशिश की थी, मगर वो मेरे सर पर चपत लगाकर कह देती थी कि तुम बिला वजह ही अपने बाप के लिए दिल में बैर डालकर बैठी हुई हो। अम्मी मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया करती थी और ये बात अब मेरे सौतेले बाप को भी मालूम हो चुकी थी कि मेरी माँ मेरी किसी बात को संजीदगी से नहीं लेती और वो इस चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा भी उठा रहा था। जिस दिन मुझे छुट्टी होती वो अम्मी को बहाने से घर से बाहर भेज दिया करता था और फिर मुझसे घर के काम करवाया करता था। इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे दिल में उसके लिए नफरत बढ़ती चली जा रही थी। मुझे 100% यकीन था कि एक न एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अपने सौतेले बाप की काले करतूत अपनी माँ के सामने ले आऊंगी और फिर वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर मेरे साथ नानी के घर रहने के लिए चली जाएंगी। मैं नए नए मंसूबे बनाती रहती थी, मगर अम्मी को तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती थी। एक दिन मैं अम्मी के पास बैठी खेल रही थी जब अम्मी ने मुझे अपने करीब कर लिया और मेरा हाथ थाम कर कहने लगी, तुम्हें सज्जाद से बेइंतहा नफरत है ना। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरे सब्र का सिला मिल गया हो, आज मेरे सब गमों का मदावा हो गया हो। अम्मी ने आखिर मुझसे वो कह ही दिया था जिसको मैं सबके सामने लाना चाहती थी। मैंने झट से इस बात में सर हिला दिया और बोली, जी अम्मी, मुझे आपके शौहर से बड़ी नफरत है। अम्मी मुस्कुरा दी थी और ये मुस्कुराना भी बड़ा अजीब सा था। आंखों में आंसू थे और लबों पर मुस्कुराहट। अम्मी कहने लगी, इसकी वजह भी मुझे मालूम है। मुझे पता है सज्जाद ने भी कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा। अगर वो तुम्हें दिल से अपना लेता तो तुम भी उसे अपना बाप मान लेती। खैर, जो कुछ भी हुआ सब मेरी आंखों के सामने था। तुम चाहती थी ना कि मैं अपने शौहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाऊं, हम नानी के घर चले जाएं और वहां अपनी जिंदगी शुरू करें। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें इस बात की समझ क्यों ना आई कि मैं मजबूर थी। मैं तो दूसरी शादी करना भी नहीं चाहती थी, मगर मेरे घर वालों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। भाई ने तो साफ साफ कह दिया था कि वो ना तो मेरा खर्च बर्दाश्त करेंगे और ना ही तुम्हारा। बस इसी सबब अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और मेरी मिन्नतें करके कहा था कि तुम दूसरी शादी के लिए रजामंद हो जाओ। इस घर में रहोगी तो बेतौकीरी की जिंदगी गुजारोगी। तुम्हारी बेटी को रोटी का लुकमा दिया जाएगा तो एहसान भी जतलाया जाएगा, तालीम की सहूलत से महरूम रखा जाएगा। इसलिए यही बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारा शौहर कम अज कम तुम्हें इज्जत से तो वक्त की रोटी तो देगा ना, और फिर तुम्हारी बेटी का भी खर्च बखुशी उठा लेगा। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए की थी ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। मैं तुम्हें अपने वालिदैन के घर रखकर बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने एक कड़वा घूंट भर लिया। लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि तुम तो अपने सौतेले बाप को कभी अपना ही नहीं पाओगी। अगर मुझे जरा सी भी खबर होती तो शायद मैं दूसरी शादी न करती। मेरी बेटी, तुम मुझे माफ कर देना। मैंने शायद तुम्हारे हक में कुछ कमी कर दी। अम्मी बातें करते करते सो गई थी। मैं उनके सिरहाने बैठी रोती जा रही थी। अब मैं छोटी बच्ची तो नहीं थी, 10वीं जमात में पढ़ती थी। मुझे मालूम हो गया था कि मेरी माँ भी मेरी तरह ही मजबूर थी। उसने जो कुछ किया वो मजबूरी के तहत ही किया था। थोड़ी देर बाद घर का दरवाज़ा खुला और मेरा सौतेला बाप घर में दाखिल हो गया था। वो मुझे देखकर कहने लगा, माँ के सिरहाने बैठकर क्या चुगलियाँ कर रही हो। मैं डर गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो आगे बढ़ा और उसने मेरी अम्मी को पुकारा, जरीना उठो। मगर अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब्बू ने घूर कर मुझे देखा तो कहने लगा, लगता है तुमने कुछ ज़्यादा इसे मेरे खिलाफ वरगला दिया है। मैंने फिर नफ़ी में सर हिलाकर अपनी सफाई पेश की थी। मेरा सौतेला बाप आगे बढ़ा और उसने अम्मी का कंधा हिलाया और बोला, जरीना उठो। और तब उसके माथे पर बल पड़े थे। वो घबरा गया था तो उसने जल्दी से मुझे पीछे किया और अम्मी का बाजू चेक किया, मगर वो बेजान हो चुकी थी। उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। मेरी माँ ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया था और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं हुआ था। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी। मैं तो अब इस दुनिया में तन्हा रह गई थी। एक माँ का सहारा था और आज वो भी चल बसी थी। सौतेले बाप के साथ कैसे रह सकती थी। मैं इस हकीकत को कबूल करने की पोजीशन में नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मी को मुझसे दूर कर दिया जाए, उन्हें दफनाया जाए।
मगर अल्लाह के हुक्म के आगे हम सब बेबस हैं। मुझे भी ये सब बर्दाश्त करना पड़ा था। नाना नानी तो पहले ही गुजर गए थे, सिर्फ मामू ही हयात थे। वो आए थे अम्मी के जनाजे पर, मेरे सर पर प्यार दिया तो ऐसा लगा कि मेरा गम खार आ गया है। अब मैं इस दुनिया में तन्हा नहीं रही। मैं फ़ख्र से सर उठाकर कह सकती हूँ कि अम्मी के बाद भी अल्लाह ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, मेरे लिए सहारा भेज दिया है। मामू बहुत अच्छे थे। अम्मी की रस्म कुल तक हमारे घर में ही रहे थे। वापस अपने घर जाने से पहले मेरे पास आए थे, मेरे कमरे में बैठ गए और कहने लगे, किंजा आज हम वापस जा रहे हैं। मुझे बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है? तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचा है क्या? तुम यहाँ रहना चाहती हो या हमारे साथ जाना चाहती हो? तुम्हारे सौतेले बाप का सलूक तुम्हारे साथ कैसा है? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। एक वक्त लगा था इस हाल तक पहुँचते पहुँचते। ये शुक्र था कि किसी को तो इस बात की फिक्र हुई थी कि मेरे बाप का सलूक कैसा है। मैं झट से बोली, मामू मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अब्बू बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मैंने इस घर में जो दिन गुजारे हैं, एक एक लम्हा मेरे लिए बड़ा भारी था। मामू ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोले, मेरी बेटी फिक्र न करो, यही समझो कि मुश्किल के दिन अब चले गए हैं। अब सब खैर ही खैर होगी। तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें सुकून होगा। मैं ये बात सुनकर बड़ी खुश हो गई थी। मामू ने अब्बू से बात की थी कि किंजा हमारे साथ जाना चाहती है। उसे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था। यूँ मैं मामू के घर चली गई थी। पहले 2 दिन तो मुझे मामू के घर बड़ा आराम रहा था। यहाँ जब से आई थी, अम्मी का चेहरा एक लम्हे के लिए भी आंखों के सामने से नहीं हटता था। मैं उनको याद कर करके रोती रहती थी और दिल ही दिल में सोचती थी कि अम्मी, आज तो मामू ने मुझे कबूल कर लिया है। काश जब आप जिंदा थी तब इन लोगों का एहसास होता हमारा। खैर तीसरे दिन ममानी मेरे पास आई और कहने लगी, मैं देख रही हूँ किंजा, तुम अपनी अम्मी को याद करके सारा सारा दिन रोती रहती हो। तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है क्या कि ज़्यादा रोना नहुसत की अलामत होता है? हमारे तो खुद घर के हालात अच्छे नहीं हैं और एक तुम हो कि सारा सारा दिन रोती ही रहती हो। मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाया करो। मैं ये तो नहीं कहती कि ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी अम्मी की याद नहीं आएगी, बस इतना ज़रूर हो जाएगा कि तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया था और दिल ही दिल में सोचने लगी थी कि क्या ये मुनासिब तरीका है किसी को काम का कहने का। अगर मुझसे घर के काम करवाना ही मकसूद था तो फ़कत इतना कह देती कि मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, तुम मेरी मदद कर दिया करो। मेरे रोने को नहुसत की अलामत तो ना कहती। अब मैं अम्मी को याद करती तो छुप छुप कर आंसू बहाया करती थी। वो मानी ने तो अब मुझे अपनी मुलाजमा समझना शुरू कर दिया था। वो मुझसे सारा सारा दिन काम करवाती और बातें भी सुनाया करती थी। मामू के बच्चे भी अच्छे नहीं थे। उनकी बेटियां जो मेरी हम उम्र ही थी, मुझसे अपने कपड़े धुलवा कर इस्त्री भी करवाया करती थी। और तब मैं सोचती थी कि इस घर से अच्छा तो मेरे सौतेले बाप का ही घर था। अब मामू और ममानी की अक्सर लड़ाई रहने लगी थी। ममानी मामू से कहती थी कि इतनी तो आपकी कमाई नहीं है जितने आपने बखेड़े पाल लिए हैं। आप इस मुफ्तखोर को क्यों उठा कर ले आए हैं? इसको पड़ी रहने देते बाप के घर, वहाँ सारी उम्र गुजार ली। लेकिन जब आपने पूछा कि बाप कैसा है तो कह दिया कि वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब समझते हैं आप? ये लड़की एहसान फरामोश भी है, आप इसको चलता करें। मैं हैरान होती थी कि मैं जब से उनके घर आई थी मैंने ममानी के काम का बोझ बड़ा हल्का कर दिया था, उनको बड़ा सुकून दे दिया था, मगर फिर भी उनको मेरा वजूद चुभता था। मामू ममानी को टाल दिया करते थे, मगर एक दिन मामू और ममानी के दरमियान बड़ी शदीद लड़ाई हुई थी। ममानी ने तो धमकी लगा दी थी कि अगर आपने उस लड़की को घर से ना निकाला तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मामू मजबूर हो गए थे। उन्होंने अब्बू को फ़ोन कर दिया था और कह दिया था कि बच्ची जब से यहाँ आई है बड़ी परेशान सी रहती है, कहती है कि अपनी माँ की कब्र के पास जाना चाहती हूँ। आपको मुनासिब लगे तो किंजा को साथ ले जाएं। अगले ही दिन मेरा सौतेला बाप मुझे लेने के लिए आ गया था। मैंने जाने से इनकार भी नहीं किया, क्योंकि उस जगह रहना जहाँ मेरी माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी बसर कर दी, यहाँ रहने से बहरहाल बेहतर था। मेरे सौतेले बाप ने मुझे घर ले जाकर कहा था कि अब तुम जवान हो गई हो और मैं एक जवान लड़की की जिम्मेदारी ज़्यादा देर नहीं उठा सकता, इसलिए तुम्हें ब्याह देना चाहता हूँ। मुझे जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, इसलिए तुम घर के कामकाज सीख लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो अगले घर जाकर जूते खाओगी। अब्बू की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा जब मेरा अपना घर होगा, मेरा शौहर, मेरे अपने बच्चे, मैं जो इस दुनिया में तन्हा रह गई हूँ, मेरा एक ख़ानदान बन जाएगा। मैं दुनिया वालों से कह सकूंगी कि ये मेरे लोग हैं। मैं बड़ी खुश हो गई थी। घर के काम तो मुझे पहले ही अम्मी सिखा चुकी थी। अब तो मैं उठते बैठते अपने लिए दुआएं करने लगी थी कि मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। फ़कत 3 दिन बाद ही अब्बू मेरे पास आए और कहने लगे, किंजा मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। अब्बू की बात सुनकर मैंने नज़रें झुका दी थी। अब्बू कहने लगे, तुम मेरी बहन हमीदा से तो वाकिफ़ ही हो ना? उसका बेटा अजमल तुम में दिलचस्पी रखता है। मेरी बहन ने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की
तो मैंने सोचा कि इससे बढ़कर और क्या होगा, घर की बात घर में ही रह जाएगी। अजमल मेरा देखा भला लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। मैं रिश्ता कबूल कर चुका हूँ। मेरी आंखें जो थोड़ी देर पहले झुक गई थी अब हैरत से फैल गई थी। मैं बोली, अब्बू, हमीदा फुप्पो तो मुझे और अम्मी को बहुत नापसंद करती थी, उन्होंने मेरा रिश्ता कैसे मांग लिया? अब्बू कहने लगे कि अजमल की जिद के आगे मेरी बहन बेबस हो गई थी। बस तुम ज्यादा मत सोचो, शादी की तैयारी करो। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं नहीं अब्बू, मैं अजमल से शादी नहीं करना चाहती। आप याद करें ना, हमीदा फुप्पो ने सब खानदान वालों के सामने मेरी अम्मी के मुंह पर थप्पड़ मारा था। और फिर अजमल भी अच्छा लड़का नहीं है, ना तो वो पढ़ा लिखा है और ना ही कुछ कमाता है। मैंने तो सुन रखा है कि वो नशा भी करता है। मैं वहां शादी नहीं करूंगी। अब्बू के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगा, मैं जानता था कि तुम एक बदलिहाज और बेमुरवत लड़की हो, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम बदजबान भी निकलोगी। तुम्हारी माँ तो ऐसी औरत नहीं थी। मुझे लगता है तुमने ये आदत अपने मरहूम बाप से विरसे में ली है। खैर, जो भी है, मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारी शादी अजमल से ही होगी। अगर वो मुनासिब नहीं है तो तुम में भी सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। अजमल के रिश्ते को ठुकरा दोगी तो तुम्हारे लिए कोई शहजादा नहीं आ जाएगा, फिर भी तुम्हें कोई ऐसा रिश्ता ही मिलेगा। ये बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस मौके पर मुझे अम्मी की बहुत याद आई थी। अगर वो हयात होती तो मुझ पर कभी ऐसा दिन ना आता। अब्बू की इतनी जरूरत भी ना होती कि वो हमीदा फुप्पो के बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आते। मैंने बारहा अब्बू को इस रिश्ते के लिए इनकार किया था, मगर अब्बू तो अपनी जिद पर अड़ गए थे। फिर एक दिन अब्बू ने मुझसे कह दिया कि कल तुम्हारा और अजमल का निकाह है, तुम ये रूसी लिबास थाम लो और कल तैयार हो जाना। मैं ये बात सुनकर थर थर कांपने लगी थी। मैं अजमल जैसे लड़के को कभी भी अपना नहीं सकती थी। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझ पर कभी ऐसा वक्त ना आता। मैं पहले तो खुद को बेबस महसूस करती रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मुझे खुद ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे अपनी वकालत खुद करना होगी। मैं अपना मुकदमा एक बार फिर से अब्बू के पास लेकर गई थी और बोली कि मैं अजमल से शादी नहीं करूंगी, आप मेरे लिए इसके अलावा कोई और रिश्ता ढूंढ ले। अब्बू ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगे, मैंने कह दिया ना कि तुम्हारी शादी अजमल से ही होगी, फिर इस बात को कबूल कर लो। वो इतना बुरा नहीं है जितना तुम समझ कर बैठी हो। मैंने दिल में सोचा कि अब तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैंने दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया था और फिर आखिर इस नतीजे पर पहुंच गई कि मुझे ये घर छोड़कर फरार हो जाना चाहिए। मगर असल मसला तो था ठिकाने का। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी तो नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, मुझे यहाँ से निकल कर जाना चाहिए। कोई ना कोई जगह तो मुझे रहने के लिए मिल ही जाएगी। यूं रात के पिछले पहर जब अब्बू गहरी नींद सो चुका था, मैं घर का मेन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। मैं अपने साथ कुछ ज़रूरी साजो सामान भी ले गई थी। उम्मीद थी कि आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। मुझे कोई मुनासिब सी नौकरी मिल जाएगी तो रावी चैन ही चैन लिखेगा। मगर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बस अभी तो मेरे सर पर यही सवार था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। घर से निकली तो गलियों में भौंकने वाले कुत्तों ने डरा दिया। चंद आबाश लड़के भी सड़कों पर मिले जो मुझे अजीब सी निगाहों से घूरते रहे थे। मगर सच शुक्र कि बहुत जल्द सुबह की रोशनी फैल गई थी और यूं मैं महफूज रही थी। मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। चल चल कर टांगें दर्द करने लगी थी। मैं शहर से बहुत दूर आ चुकी थी। कच्ची आबादी नजर आने लगी थी। मैंने सोचा कि यहाँ चली जाती हूँ, शायद रहने को कोई ठिकाना मिल जाए। यहाँ बहुत कम घर आबाद थे, इक्का दुक्का ही लोग मौजूद थे। मैं उन घरों के सामने से गुजर रही थी जब एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास कोई जवाब होता तो कुछ कहती ना। मैं खामोशी रही थी। तब वो आदमी बोला, मेरी बीवी हामला है, बच्चा जन्म देने वाली है, उसकी मदद कर दो, बदले में पैसे दूंगा। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। पैसे होते तो मेरी रिहाइश का भी इंतज़ाम हो जाना था। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ उसके घर चली गई। एक कमरे से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उसी जानिब चलती थी। मैं सोच रही थी कि एक बूढ़ी औरत में बच्चा जनने की हिम्मत कहाँ से होगी। अल्लाह ही मेरी मदद करे। लेकिन मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसकी बीवी को देखकर होश उड़ गए। वो तो 16 साल की थी, बड़ी खूबसूरत थी, मगर उस वक्त बड़ी तकलीफ में थी। मुझे देखकर उसने मेरा हाथ थाम लिया था और कहने लगी, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मुझे बचा लो। मुझे उस काम का कोई तजुर्बा नहीं था, मगर मैंने उस लड़की के पास खड़ी होकर उसकी आसानी के लिए जो ज़ुबानी दुआएं याद थी वो पढ़कर उस पर फूंकती रही थी। कुछ ही देर में उस लड़की ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया और रोने लगी। बोली, मुझे बचा लो। उस लड़की का बूढ़ा शौहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो अंदर का हाल जानना चाहता था।
मैंने लड़की से पूछा कि तुम्हारे इस बूढ़े आदमी के साथ शादी कैसे हो गई है। तो वो बोली, मेरे बाप ने पैसों के लालच में मुझे इस बुढ़े से ब्याह दिया, मगर वो कहाँ जानता था कि ये तो खुद कंगाल है। ये मुझे शहर से यहाँ ले आया था ताकि मैं इसे अपनी जान छुड़वा ना सकूं। मैंने 2 साल इस शख्स के साथ बड़ी अजियत में गुजारे हैं। ना इसने मुझे किसी से मिलने दिया है और ना ही किसी को इस घर में आने दिया है। तुम पहली लड़की है जिसको मैंने इन 2 सालों में पहली बार देखा है। मैं बोली, लगता है तुम्हारा केस भी मेरे जैसा ही है। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी। मैं उस लड़की को वहां से लेकर भागने लगी। वो तो भाग गई, मगर मेरी बारी वो बुढ़ा आ गया था। उस बुढ़े ने मुझे पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। वो बहुत गुस्से में था। मुझसे कहने लगा, तुमने मेरी बीवी को फरार करवा दिया है। मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूं। मैं बेतहाशा खौफजदा थी। शाम हुई तो वो बुढ़ा अपने साथ मौलवी को ले आया था। उसने ज़बरदस्ती ही मेरे साथ निकाह पढ़वा लिया था। वो कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी चली गई है, अब मेरी तन्हाई के साथी तुम बनोगी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं तो अजमल से जान छुड़वा कर भागी थी और यहाँ मेरे पल्ले बुढ़ा पड़ गया था। मैं दिन रात रोती रहती थी। वो बुढ़ा मुझ पर तशद्दुद भी किया करता था। उसने मुझे घर में कैद किया हुआ था। न कहीं आने देता था और ना ही जाने देता था। मैं हर वक्त उस लम्हे को कोसती रहती थी जब मैं अपने घर से निकली थी। मुझे उस बुढ़े की कैद में 3 साल हो गए थे। 3 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। एक एक लम्हा मैंने सूली पर लटक कर गुजारा था और अब मुझे जिंदगी से नफरत होने लगी थी। अल्लाह से भी शिकवे करने लगी थी। मैं अल्लाह से पूछती कि आपने मेरी कम उम्री में ही मेरे सर से बाप का साया क्यों छीन लिया। अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मुझ पर कभी ऐसे हालात ना आते। मैं खुशहाइन जिंदगी गुजार रही होती। छोटी सी थी तो बाप का साया छिन गया। ननियाल ने मेरी माँ को अपनाने से इनकार कर दिया। तेरे बाप ने मुझे कबूल तो कर लिया, मगर उसने कभी मुझे अपनाया नहीं और फिर मेरे लिए अजमल को पसंद कर लिया, उस शख्स को जिसके मुतालिक मैं बहुत सी बुरी बातें सुन चुकी थी। अगर मैंने अपना अच्छा सोचा तो इसमें बुरा ही क्या था। क्या हुआ जो मैं घर से फरार हो गई। मुझे अच्छा मुस्तकबिल भी तो मिल सकता था ना। मैं अब यही दुआ करने लगी थी कि या अल्लाह, या तो मेरी रूह कब्ज कर ले या फिर मुझे इस कैद से निकाल दे। पूरे 3 साल बाद एक दिन हमारे घर पुलिस ने छापा मार दिया था। मेरा शौहर बड़ा घबराया हुआ था, मगर मैं तो खुशी से पागल होती जा रही थी। घर की दीवारें कूद कर पुलिस घर में दाखिल हो चुकी थी। पुलिस ने मेरी तरफ इशारा करके मेरे शौहर से पूछा कि क्या ये वही लड़की है जिसे तुमने हब से बेजा में रखा हुआ है। मैं आगे बढ़कर बोली, जी जी, इस शख्स ने मुझे 3 साल से यहाँ रखा हुआ है और मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह भी किया है। पुलिस ने मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया था और मुझे भी बाजियाब करवा दिया था। अब मैं पुलिस स्टेशन में कुर्सी पर बैठी सोच रही थी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। क्या एक बार फिर से मुझे दरबदर होना पड़ेगा। अब की बार न जाने किसके हत्थे चढ़ जाऊंगी। मुझे जिंदगी में कभी किसी ने प्यार नहीं किया था। एक माँ थी जो मेरे साथ मुखलिस थी। उसके बाद तो सभी ने मेरा फ़ायदा उठाया था, यहाँ तक कि वो लड़की जिसे मैंने बुड्ढे के घर से बाजियाब करवाया था, उसने भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की थी। उसका इतना तो फ़र्ज़ बनता था कि वो पुलिस ही भेज देती, मगर वो भी गायब हो गई थी। ये तो अल्लाह भला करे अहले मोहल्ला का, जिन्हें एहसास हुआ कि इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तभी उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। मेरी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तब पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास आया था। वो कहने लगा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। मैं बोली, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। वो पुलिस वाला कहने लगा, तुम मेरे घर चलो, मेरी अम्मी बीमार रहती हैं। मैं उन्हें मुलाजमत की वजह से वक्त नहीं दे पाता। तुम उनका ख्याल रखना, मैं तुम्हें माहाना तनख्वाह दे दिया करूँगा। मैं ये बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बिलाल के साथ उसके घर चली गई थी। उसकी वालिदा बहुत अच्छी थी। घर में दीगर कामों के लिए तो मुलाजिम मौजूद थे। मुझे बस आंटी की दिलजोई करना थी। कुछ ही दिनों में मेरी और आंटी की बड़ी पक्की दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो कहने लगी, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ना रख लूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। तुम मेरी बहू बन जाओ। बस ये बात याद रखना कि मेरा बेटा बड़ा मसरूफ रहता है, वक्त नहीं दे पाता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम शादी के बाद मुझसे लड़ने लगो कि आपने मेरे लिए कैसा लड़का ढूंढा है जो वक्त ही नहीं दे पाता। मैं ये बात सुनकर तंग रह गई थी और बोली, आंटी, आप मुझ जैसी लड़की को अपनी बहू कैसे बना सकती हैं। आप जानती हैं ना कि मैं एक बूढ़े आदमी की बीवी रह चुकी हूँ। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे 3 साल अपने पास रखा। ये तो मेरे अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि उस शख्स से मुझे औलाद नहीं हुई, नहीं तो मैं क्या करती। मैं आपके बेटे के काबिल नहीं हूँ। आंटी कहने लगी, खबरदार, जो आज के बाद तुमने अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकाली, तुम लाखों में एक हो। हीरा अगर कीचड़ में भी गिर जाए ना तो वो हीरा ही रहता है।
जिस तरह हीरे की कदर में कोई कमी नहीं होती, इसी तरह तुम आज भी अनमोल हो मेरी बच्ची। मैं ये बात सुनकर शर्मा गई थी और बोली, आप मेरी माँ की जगह पर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगी। आंटी ने मुझे गले से लगा लिया था और फिर उन्होंने अपने बेटे अबरार से मेरे रिश्ते की बात की थी। उसने भी मुझे कबूल कर लिया और यूं हम दोनों की शादी हो गई। अबरार एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके साथ जिंदगी बेहतरीन हो गई है। ऐसा लगता है जैसे अबरार मेरे जख्मों की दवा है। पहले मेरे साथ जो भी नाइंसाफियां हो चुकी हैं, उनका मदावा अबरार है। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे बेटी की रहमत से नवाज दिया है। मेरी फैमिली मुकम्मल हो गई है। अब मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि वो सब तो मेरी ज़िंदगी का इम्तहान था। असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। काश मुझे पहले इस बात का इल्म होता कि बुरे वक्त के बाद आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, तो शायद मैं अपनी मौत के लिए कभी भी दुआ ना करती। अगर आप भी ज़िंदगी के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो याद रखें, ये एक मुख्तसर सा वक्त है। ये गुजर जाएगा तो आसानियाँ आपका मुकद्दर बन जाएंगी। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुश्किल है साथ आसानी है। बेशक ऐसा ही है। कुरान पाक में अल्लाह पाक के फरमान का मफहूम है कि मुश्किल है साथ आसानी है। बेशक ऐसा ही है। मेरे रब का वादा हमेशा सच्चा होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।